भारत के नक्शे के बीचों बीच बसता है एक अनोखा प्रदेश कि जिसे खेतों ने दिया सोया स्टेट का मान, जंगलों ने दिया टाइगर स्टेट की पहचान और नदियों ने दिया नदियों का प्रदेश का सम्मान। यही है भारत का मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 1956 मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल को मिलाकर बना है राज्य। भारत के सबसे ऐतिहासिक और विविध प्रदेशों में से एक है। यहाँ मौर्य, गुप्त, प्रतिहार और परमार जैसे बड़े राजवंशों का शासन रहा। राजा भोज ने धार को अपनी राजधानी बनाया था और कहा जाता है कि भोपाल का नाम उनके भोजताल से जुड़ा है। गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने अकबर की सेना के खिलाफ बहादुरी से युद्ध लड़ा। उनकी वीरता आज भी इस भूमि की शान है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ करीब 7 करोड़ 26 लाख लोग रहते हैं। इसकी पड़ोसी राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से ये प्रदेश घिरा है। मध्य प्रदेश का परिवहन नेटवर्क इतना विकसित है कि ये प्रदेश रेल, सड़क और हवाई मार्ग से देश के हर हिस्से से जुड़ा हुआ है। भोपाल इस राज्य की राजधानी है, जबकि इंदौर इसका प्रमुख व्यावसायिक और औद्योगिक केंद्र माना जाता है। 1956 में बने इस राज्य में पहले 43 जिले थे, जो अब बढ़कर 55 हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की नदियां नर्मदा, ताप्ती, चंबल, क्षिप्रा और बेतवा हैं। इनमें से नर्मदा नदी को राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह नदी लगभग 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा करती है और अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर गुजरात से भरूच जिले में अरब सागर में मिलती है। ये भारत की कुछ नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसके तट पर बसे ओंकारेश्वर और महेश्वर जैसे तीर्थ स्थल धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से प्रसिद्ध हैं। इसी तरह ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग से बहकर महाराष्ट्र और गुजरात से होती हुई समुद्र में मिलती है, जबकि चंबल नदी अपनी गहरी घाटियों और अभयारण्य के कारण जानी जाती है। क्षिप्रा नदी उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी होने के कारण धार्मिक दृष्टि से ये पवित्र मानी जाती है। और बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की जीवन रेखा है। मध्य प्रदेश के घने जंगल में बाघों की दहाड़ आज भी सुनाई देती है। यहाँ 11 राष्ट्रीय उद्यान और 24 वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिसमें कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा और संजय टाइगर रिजर्व प्रमुख है। ये प्रदेश देश में बाघों की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। इसी कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्रकृति के साथ साथ इसकी संस्कृति यहाँ रंग बिखेरती है, जैसे गोंड और भील आदिवासियों का भगोरिया त्योहार, राय और बधाई जैसे लोक नृत्य और चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियों की बुनाई पूरी दुनिया में मशहूर है। बैतूल के राजत समुदाय में आज भी पांडवों की विरासत को कांटों पर लेटाकर निभाया जाता है। हनुमंतिया जल महोत्सव, मालवा उत्सव, तानसेन समारोह और खजुराहो नृत्य समारोह इस राज्य की संस्कृति को और भी जीवंत बनाते हैं। और अब बात खाने की आती है। खाने की बात हो और मध्य प्रदेश का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ हर शहर की थाली में अलग स्वाद मिलता है। इंदौर का पोहा, जलेबी, भोपाल की बिरयानी और ग्वालियर की कचौड़ी हर दिल को भाती है। संस्कृति और खान पान के साथ साथ यहाँ के ऐतिहासिक स्थल भी उतने ही खास है। जैसे खजुराहो और सांची को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला। खजुराहो अपने अद्भुत मंदिरों और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है, तो सांची अपने प्राचीन बौद्ध स्तूपों के लिए जाने जाती है। बुरहानपुर, जो कभी मुगल सल्तनत की उपराजधानी रहा, वहाँ आज भी शाही किले, दरगाह और आजाद की क्रांति की यादें बसी हैं। मांडू के जहाज महल, रानी रूपमती महल और जामा मस्जिद मध्य प्रदेश की इस्लामी स्थापत्य कला की अनोखी मिसाल है। इसी तरह सांची, अमरकंटक और ओरछा बौद्ध, हिंदू और जैन संस्कृति का संगम भी है, जहाँ विविध धर्मों की गूंज मिलाकर विविधता में एकता की पहचान बनाती है। ग्वालियर का किला अपनी ऊंचाई और स्थापत्य कला के कारण भारत के सबसे विशाल भव्य किलों में से एक माना जाता है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, भोजपुर का प्राचीन शिव मंदिर, ओरछा के भव्य मंदिर और पचमढ़ी, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। हर साल हजारों पर्यटक इन स्थलों की सुंदरता को देखने यहाँ आते हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग 13.87 लाख करोड़ रुपए की है। यह राज्य कृषि, उद्योग और ऊर्जा तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। यहाँ सोयाबीन, गेहूं, चना, सरसों जैसी फसलें इसे सोया स्टेट की पहचान देती है। पन्ना की हीरा खदानें न केवल मध्य प्रदेश की बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है।
यहाँ से निकलने वाले प्राकृतिक हीरे दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इंदौर अब एक उभरता हुआ आईटी हब है, जहां इन्फोसिस और टीसीएस जैसे कंपनियां निवेश कर रही हैं। भोपाल में लुपिन, सिप्ला और बेल जैसी बड़ी इंडस्ट्री है, जबकि जबलपुर रक्षा उपकरण निर्माण के लिए जाना जाता है। सतना और कटनी सीमेंट उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र है, जबकि सिंगरौली को देश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। वहीं भोपाल इंदौर मेट्रो, एक्सप्रेसवे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और रीवा का सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर भारत की ताकत बना रहा है। ये प्रदेश शिक्षा और नवाचार में भी आगे है। यहाँ आईआईटी और आईआईएमएस इंदौर, एआईआईएमएस भोपाल, आरआरसीएटी इंदौर और ग्वालियर का संगीत विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं। सिंगरौली के बुंदेला गांव का स्कूल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ के बच्चे दोनों हाथों से लिखना सीखते हैं। खेलों में अंजुम मौदगिल, मनु भास्कर और विवेक सागर प्रसाद जैसे खिलाड़ी यहाँ से निकलकर भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर चुके हैं। ये वो धरती है जहाँ से निकले कविता के सम्राट कालिदास, क्रांति के नायक चंद्रशेखर आजाद, देशभक्ति के कवि माखनलाल चतुर्वेदी और व्यंग्य के शिल्पकार हरिशंकर परसाई। यहाँ जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने नेतृत्व से देश को नई ऊंचाइयां दी। लता मंगेशकर ने सुरों से भारत को एकता में बांधा और किशोर कुमार ने संगीत को नई पहचान दी। भारत के नक्शे के मध्य में बसा ये मध्य प्रदेश अपने इतिहास, भूगोल, शिक्षा और संस्कृति से पूरे देश को जोड़ता है। जहाँ इतिहास बोलता है, संस्कृति गाती है, शिक्षा प्रेरणा देती है और प्रकृति मुस्कुराती है। तो दोस्तों दीजिए इजाजत, मैं आपके साथ AR शाह। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।